नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको त्रेता युग के उस पौराणिक धार्मिक स्थल की बात करने वाला हूँ जहाँ कभी माँ सीता धरती में समाहित हुई थी। साथियों, जब जब भी हम माँ सीता से जुड़े पवित्र तीर्थ स्थल सीतामढ़ी का नाम लेते हैं तो हम सबके जहन में तुरंत बिहार के सीतामढ़ी का ख्याल आता है और हम में से ज़्यादा लोग को यही जानकारी है कि सीतामढ़ी के पुनौरा नामक जगह पर माँ जगत जननी का प्राकट्य हुआ था और सीतामढ़ी तो बिहार में ही है। पर मैं आज आपको जिस सीतामढ़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ वह भी माँ सीता का ही पवित्र तीर्थ स्थल है। पर यह स्थल बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी की। कहते हैं सीता समाहित स्थल का पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है कि यह स्थल त्रेता युग का पौराणिक और परम पवित्र धार्मिक स्थल है। यहीं पर ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम है। यह वही जगह है जहां माँ सीता के दोनों बेटे लव और कुश का ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जन्म हुआ था। यही वह जगह है जहां भगवान राम के पुत्रों ने भगवान राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े छोड़े गए थे। अश्व घोड़ों को पकड़कर रखा था। यहीं पर लव कुश ने भगवान राम की चतुर्गणी सेना, जिसमें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नल, नील आदि प्रतापी योद्धाओं ने उन सभी को परास्त कर दिया था। अंत में भगवान राम ने महाबली हनुमान जी को घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा था, तो लव कुश ने हनुमान जी को भी बंदी बना लिया था। इसके बाद भगवान राम को स्वयं यहाँ आना पड़ा था कि आखिर वो कौन परम प्रतापी बालक और योद्धा है जिन्होंने उन सब को परास्त कर दिया। जहां उन्हें यह पता चला कि लव कुश कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही पुत्र हैं। कहते हैं दोस्तों, यह पवित्र तीर्थ स्थल वाराणसी और प्रयागराज दोनों शहरों के बीच नेशनल हाईवे NH2 पर स्थित जंगी गंज बाजार से 11 किलोमीटर दूर माँ गंगा के किनारे बारीपुर बनकट गांव में स्थित है। यह स्थल वाराणसी शहर से लगभग 86 किलोमीटर और प्रयागराज से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बनारस से आते हुए जंगीगंज से आपके बाईं तरफ और प्रयागराज से आते हुए आपके दाईं तरफ पड़ेगा। दोनों ही शहर से बस और टैक्सी आदि की पर्याप्त सुविधाएं हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट बनारस और प्रयागराज, जहां पहुंचकर आप फिर बस या टैक्सी लेकर यहां पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन भदोही और मिर्जपुर मंदिर से कुछ दूर पहले ही आपको यहाँ पर स्थित हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिखाई पड़ने लगती है। सीतामढ़ी में दार्शनिक स्थल और यहाँ आप और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे जगत जननी माँ भगवती सीता का यह पवित्र धाम पतित पावनी पाप नाशनी माँ गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही सौम्य, अद्भुत, प्राकृतिक और मनमोहक है, क्योंकि यह गंगा जी के किनारे है और यह वन क्षेत्र से घिरा है। गंगा उस पार का क्षेत्र पूरा वन प्रदेश है। यहाँ पर मंदिर दो भागों में है।
एक वह है जो ऋषि वाल्मीकि जी के समय का प्राचीन मंदिर, और दूसरा जो कुछ दशकों पहले नया मंदिर बना। गंगा में स्नान करने के बाद घाट से सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं, सामने एक विशाल घंटा लगा हुआ है, जिसे हर श्रद्धालु बजाकर माँ गंगा को नमन करते हैं और दिव्यता की अनुभूति। इसके पश्चात ऋषि वाल्मीकि जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर के गेट पर लव कुश की प्रतिमा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़े हुए हैं, जो उस समय के पल का सुंदर चित्रण करता है। मंदिर में माँ सीता, ऋषि वाल्मीकि, लव कुश, अन्य विभिन्न देवताओं की प्रतिमा है। मंदिर परिसर में ही प्राचीन विशाल वट वृक्ष है। यहाँ के लोकल लोग आज भी इस सीता वट वृक्ष के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर से ही कुछ दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, बिल्कुल गंगा घाट के किनारे है। यहाँ भी कई विशाल वट, पीपल आदि के वृक्ष हैं। इस स्थल पर कई साधु संत निवास करते हैं और यहाँ हमेशा वो लोग रामायण का पाठ, भजन, कीर्तन आदि किया करते हैं। इस मंदिर में बैठने से एक अलौकिक शक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहाँ पर भक्त श्रद्धालु साधु संतों की टोलियाँ के साथ राम भजन, कीर्तन आदि गाते हुए झूमते रहते हैं और राम जप में मग्न आह्लादित दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं दोस्तों, इस मंदिर के आसपास का हरा भरा नज़ारा भी इस मंदिर को और ख़ास बनाता है। और इस मंदिर में स्थापित माँ सीता की सुंदर प्रतिमा, जो काफ़ी सुंदर तरीक़ा से डिजाइनिंग की गई है एवं कलाकृति भी दर्शकों को आकर्षित किया करती है। कहते हैं दोस्तों, कभी माँ सीता ने अपने आप को इसी स्थान पर माँ धरती का आवाहन किया था और उनकी विनती को मानकर माँ धरती को फाड़कर प्रकट हुई और माँ सीता को अपने धाम को ले गई थी। तभी से यह स्थान सीता समाहित स्थल के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस मंदिर को काफ़ी सुंदर और सुसज्जित तरह से बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माँ सीता को स्थापित किया गया है। वहीं दीवारों में रामायण काल की सुंदर कलाकृति की गई है। इसके अलावा दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह के अलावा नीचे तलघर में माँ सीता का वह स्वरूप को स्थापित किया गया है, जो धरती पर समाहित रूप में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा हम आपको रामायण की कुछ इसी से संबंधित झलकियाँ दिखा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।